नमस्कार, मैं हरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आज से ठीक 4 दिन पहले मैंने आपको यूपी का जो कबीर नगर का जो घटना था, संत कबीर नगर का स्थित घनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटार गांव का जो राधिका और बबलू की कहानी थी, और जिसमें विकास का एंट्री होता प्रेमी के रूप में, और फिर बबलू जो है अपनी पत्नी राधिका का शादी जो है विकास के साथ पुलिस की मौजूदगी में, पूरे गांव की मौजूदगी में, थाने परिसर के अंदर ही एक मंदिर रहता है, वहीं पर उसका शादी जो है उसके प्रेमी के साथ बबलू करवा देता है। यह सब चीज़ तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन ठीक 4 दिन के बाद इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। यह कहानी जो है संत कबीर नगर की बबलू, राधिका और राधिका का प्रेमी जो विकास है, इन तीनों की कहानी है। और यह कहानी एक जीता जाता उदाहरण है कि किस तरह से समाज में जो कुछ भी अगर अच्छा होता है तो किस तरह से लोगों पर उसका असर पड़ता है, और अगर ख़राब कोई चीज़ होता है या फिर ऐसा कोई चीज़ होता है जिससे लोगों के अंदर डर और भय समाता है तो उसका क्या असर होता है। तो यह कहानी उसी का असर को ठीक ठाक प्रदर्शित करता है, बताता है, दिखाता है। जैसा कि उस 4 दिन पहले भी मैंने इस कहानी में बताया था कि जो संत कबीर नगर में बबलू और राधिका रहा करते थे, 2016 में इन लोगों का शादी हुआ था, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, 2 बच्चे भी होते हैं। गांव में रोज़गार का उतना कोई साधन नहीं था, इसीलिए बबलू जो है ज़्यादातर बाहर रहने लगता है। बीच बीच में वह गांव राधिका के पास आया करता था अपने बच्चों को देखने और कुछ समय बिताने के लिए, और फिर वापस जो है उसी गाँव से बाहर दूर कहीं काम किया करता था। समय बीतता है, 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के साथ जो है बबलू के जो है पिता वो रहते नहीं है, राधिका पूर्ण रूप से अकेले ही घर में रहती है। 2 बच्चे, दोनों बच्चे स्कूल चल जाते थे। इसी दौरान जो है राधिका का 2021 में गांव में ही रहने वाले एक लड़का जिसका नाम विकास रहता है, उससे दोस्ती होता है, और फिर धीरे धीरे दोस्ती होने के बाद इन लोगों का फ़ोन पर बातचीत और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। फिर यह बात जो है गाँव के कुछ लोगों तक पहुँचती है। फिर ये लोग जो है मिलना जुलना कम कर देते हैं, और जो विकास रहता है वह एक अपना मोबाइल ख़रीद करके राधिका को देता है। उसके बाद फिर ये लोग फ़ोन पर सारी बातचीत किया करते हैं। तभी समय 2025 का जाता है। 20 मार्च 2025 को विकास जो रहता है वह राधिका को लेकर के भाग जाता है। कई दफ़ा जब बबलू गांव में आया था तो गांव के लोगों के द्वारा जो है यह बात पता चला था कि राधिका और गाँव के ही रहने वाले विकास का चक्कर है। कई दफ़ा बबलू ने राधिका को इसको लेकर के समझाया बुझाया, लेकिन राधिका मानी नहीं और 20 तारीख को विकास के साथ भाग जाती। ये बात उड़ते उड़ते बबलू तक भी पहुंचती है। बबलू तुरंत गांव पहुंचता है और नज़दीक के थाना में जाकर के अपनी बीवी का गुमशुदगी का, लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वालों को तफ्तीश करना नहीं था क्योंकि दोनों बालिग थे और दोनों अपने मर्जी से गए थे, तो लेकिन पुलिस जो है गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट लिख लेती है, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं करती है। तभी जो है 4 दिन के बाद जो है विकास और राधिका वापस गांव पहुंचते और गांव में घुस ही रहे थे, तभी पता चलता है कि जो है उन लोगों के अगेंस्ट में बबलू ने पुलिस में कंप्लेन किया है कि विकास उसकी पत्नी राधिका को लेकर के भाग गया है। तो विकास और राधिका सीधे जो है उसी थाना में पहुंचते जहां पर उन लोगों का कंप्लेन लिखाया गया था, और फिर पहुंचने के बाद जो है बबलू भी वहां पहुंचता है जब उसको खबर चलता है कि विकास उसकी पत्नी राधिका को लेकर के गांव में आ गया है। और फिर राधिका अपने प्रेमी विकास के साथ रहने के लिए बोलती है, और फिर बबलू की रजामंदी से उसी थाने में सारे पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, और उसी थाने के कैंपस में एक मंदिर रहता है, और वहीं पर जो है कोर्ट से नोटरी बनवा करके बबलू जो है अपनी पत्नी राधिका का शादी विकास के साथ कर देता है और दोनों बच्चों को अपने पास रखता है। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। उसके बाद राधिका जो है अब अपने नए पति विकास के साथ चल जाती है, और इधर एक्स हस्बैंड जो है बबलू वो अपने बच्चों के साथ घर वापस आ जाता है। लेकिन अब घर आने के बाद जो है बबलू का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी वह 2016 में उसका शादी हुआ था। लगभग 8 साल 9 साल एक साथ वे लोग बिताए थे, 2 बच्चे भी थे। किसी तरह से बबलू तो अपने आप को संभाल भी ले रहा था, लेकिन दोनों बच्चे दिन भर सुबह शाम अपनी माँ का नाम लेते थे, अपनी माँ को याद करते थे, और उन लोगों का रो रो के बुरा हाल होता है। बबलू काफ़ी समझाता है, लेकिन बच्चों जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह जो है एक माँ की गोद होती है, माँ के पास होती है। तो बबलू समझाने के बावजूद भी दोनों बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। एक बच्चा जो 7 साल का, एक 10-11 साल का। तभी समय जो है आता है 29 मार्च का, और एक दिन
फिर ठीक 4 दिन के बाद जो है बबलू सुबह उठता है, बच्चे फिर वही जिद माँ को लेकर के, और फिर बबलू को रहा नहीं जाता, वह सीधे विकास के घर पहुंचता है, जो कि उसी गांव का था जहां राधिका और विकास रहा करते थे शादी होने के बाद। और फिर उसी विकास के घर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो है विकास से अपनी पत्नी को वापस ले जाने, अपने पत्नी को भेज देने का रिक्वेस्ट करता है। और यह सारी बातें हो ही रही थी, तब तक विकास की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है, और यह सारा वहाँ पर जो है बातचीत चल रहा था। कुछ गांव वालों को खबर, पड़ोसियों को खबर पड़ता है, पड़ोसी भी वहाँ जुड़ जाते हैं। और फिर विकास की माँ जो है आगे बढ़ती है, और फिर विकास को समझाती है और राधिका को समझाती है कि शायद बबलू अपने आप को किसी तरह से मना भी ले, लेकिन 2 बच्चे जो हैं उनको अपने माँ की ज़रूरत है। अगर उनकी माँ यहाँ रहेगी, वह उन लोगों के पास नहीं गई, तो उन लोगों का जो है जीवन आगे का ख़राब हो जाएगा। तो वह राधिका को भी समझाती है। खुद एक औरत थी और इस बात को समझ सकती थी कि एक माँ के लिए बच्चे कितने अहमियत है, और 2 बच्चों के लिए एक माँ अगर नहीं रहती है उन लोगों के पास तो क्या हाल होता है। तो दोनों को समझाती है राधिका और अपने बेटे विकास को। उसके बाद जो है दोनों तीनों लोग राज़ी हो जाते हैं। बबलू के जो एक्स वाइफ रहती है राधिका, उसको उसके अपने घर यानी पुराने घर यानी एक्स हस्बैंड बबलू के पास भेजने के लिए। तब तक जो आस पड़ोस के लोग वहाँ पहुँचे रहते हैं, वे लोग मानते नहीं। वे लोग बोलते हैं कि शायद देश में बहुत सारे इस तरह का क्राइम हो रहा है, अगर बबलू अपनी पत्नी, एक्स पत्नी राधिका को फिर से वापस ले कर के जाता और कुछ अगर उसको नुकसान पहुँचाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर कायदे से उस गांव के लोग कैमरा पे बबलू का यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बबलू यह बताता है कि वो जो है अपने रिस्क पर अपने एक्स वाइफ राधिका को लेकर के जा रहा है, और अगर उसके साथ कुछ भी, उसको अगर हानि पहुंचती है, कुछ भी उसके साथ गलत होता है, एक खरोच भी आता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वह बबलू की होगी। पूरे गांव वाले जो कैमरा पे यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो है गांव वालों के सामने ही बबलू अपनी एक्स वाइफ राधिका को लेकर के वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो है पति पत्नी, जो एक्स उसकी वाइफ थी राधिका, और राधिका का एक्स हस्बैंड जो बबलू था, और बाकी जो दोनों बच्चे थे, हंसी खुशी रह रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन यह कहानी जब यू टर्न लिया, जब राधिका वापस अपने एक्स हस्बैंड के पास आती है, तो जिस तरह से शुरुआत में यह पूरी यूपी में चर्चा का विषय या कहानी बना था, उसके बाद यू टर्न लेने के बाद अगले दिन और भी यह चर्चा का विषय बन गया। और जब आला अधिकारियों के पास ये मामला नज़र में आया, तो जिस पुलिस स्टेशन में यह शादी हुई थी बिना डाइवोर्स और बिना जो है कोर्ट की इजाज़त से, क्योंकि एक राधिका ऑलरेडी जो है शादीशुदा थी, और बिना कोर्ट का इजाज़त से अगर राधिका अपनी बॉयफ्रेंड विकास के साथ शादी करती है, तो यह कानूनी रूप से जो है गैर कानूनी है, और यह पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई है। तो कई पुलिस वाले भी इसमें नप गए हैं, कौन कौन से उस समय मौजूद थे, और जिस पंडित ने यह विकास और राधिका का शादी कराया है इलीगल तरीके से, वो पंडित को भी खोजा जा रहा है। तो एक समय में बबलू से एक उसके जो गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने यह बात पूछा था कि तुमने अपने पत्नी का जो है शादी विकास के साथ क्यों करवाया। बबलू ने उस शख्स को बताया कि दरअसल मार्च को जो है विकास और राधिका भाग जाते हैं, और 19 मार्च को जो है मेरठ वाली घटना हुई थी, जिसमें एक पत्नी अपने पति को ड्राम में जो पैक कर दी थी, उसका कत्ल करके। तो बबलू यही कहा कि वह ड्राम में पैक नहीं होना चाहता था, और इसी के कारण जो है उसने अपने पत्नी राधिका का शादी जो उसका प्रेमी विकास के साथ करवा दिया, ताकि ड्रम लाने की ज़रूरत ना पड़े और उसको ड्रम में कैद होने का कोई शौक़ नहीं। तो यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो देश में हुए क्राइम से किस तरह लोगों के दिलो दिमाग पर असर होता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है। फ़िलहाल एक खुशी की बात यही है कि राधिका और उसका एक्स हस्बैंड जो बबलू है और बाकी जो दोनों बच्चे हैं हंसी खुशी उस गांव में रह रहे हैं। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राधिका अगेन कितने दिनों तक बबलू का साथ निभाती है, या फिर अगेन वह फिर यू टर्न लेती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।